कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई सक्सेसफुल शख्सियत है ही नहीं जिसने फेलियर और रिजेक्शन जैसी चीजों का सामना ही ना किया हो। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी में सिवाय फेलियर के कुछ देखा ही ना हो और जिसे हर कोई लूजर या अनलकी समझता हो, और जब ये 4th स्टैंडर्ड में आता है तो 2 बार फेल हो जाता है, जिसमें इसके साथ के बच्चे इससे 2 गुना आगे निकल जाते हैं, और फिर 8th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो जाता है और जैसे तैसे ग्रेजुएशन तक पहुंचता है, और ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में भी 5 बार फेल हो जाता है। और ये बंदा अपनी जिंदगी में 30 इंटरव्यूज देता है और उन 30 इंटरव्यूज में भी फेल हो जाता है। और मैं बताना चाहूंगा, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि दुनिया के अमीर लोगों में शुमार जैक मा है, जो कि चीन का सबसे अमीर आदमी है। जैक मा के बारे में आज कौन नहीं जानता। Alibaba.com का फाउंडर है बंदा। और जब ये KFC में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ 24 बंदों में से 23 बंदों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, बस एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद पुलिस जॉब के लिए जाता है, जिसमें 5 बंदों में से 4 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, बस एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस सबसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहुंच जाता है अपने कजन ब्रदर के साथ एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, जहां 4 घंटे तेज धूप में इंतजार करने के बाद, जिसमें से उसके कम मार्क्स होने के बावजूद भी उसके कजन ब्रदर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, बस उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। लाइफ में इतने रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी जैक मा ने हार नहीं मानी और आज चीन का सबसे अमीर आदमी है। जैक मा को शुरुआत से इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, तो इसीलिए वो अपने शहर आए टूरिस्ट की फ्री में गाइड बनकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते, और इसी तरह उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। उनका ये नाम जैक उनके एक टूरिस्ट फ्रेंड ने उन्हें दिया था। और अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स के बाद वो अपने शहर की सबसे कम फेमस यूनिवर्सिटी से पास हुए और फाइनली एक लोकल यूनिवर्सिटी में एज एन इंग्लिश टीचर $12 मंथ की सैलरी में एक जॉब ज्वाइन कर ली। और 1995 में जब जैक मा US गए तो वहाँ उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना, और जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। और वहाँ उनके एक दोस्त ने उन्हें कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने को कहा, लेकिन जैक मा कंप्यूटर को पहली बार छूने से डर रहे थे। लेकिन काफी देर तक उनके फ्रेंड ने उन्हें कन्विंस करने के बाद जैक मा ने कंप्यूटर पर एक बियर शब्द सर्च किया, और जैक मा ने देखा बियर शब्द से रिलेटेड हर कंट्री का डाटा वहाँ अवेलेबल था, लेकिन सिर्फ चाइना का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। जैक मा इंटरनेट से बहुत इम्प्रेस हुए और अपने शहर जाकर एक वेबसाइट खोल दी जिसका नाम था चाइना पेजेस। लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना आने के बाद इन्हें ये बंद करनी पड़ी। लेकिन हर बार की तरह जैक मा ने इस बार भी हार न मानकर कुछ साल बाद अपने दोस्त और अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर से एक और वेबसाइट बना दी जिसका नाम था Alibaba.com, जिसका काम था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को उस पर सेल कर सकते हैं और कस्टमर्स डायरेक्टली उसे खरीद सकते हैं। लेकिन पहले 3 साल तक इन्होंने इस कंपनी से एक भी पैसा नहीं कमाया। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 1919 में जैक मा ने गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन इरेज किए और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन, और 2005 में याहू ने अलीबाबा से 40% शेयर लेकर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। ये अलीबाबा के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और याहू के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। और 19 सितंबर 2014 में अलीबाबा दुनिया के सामने आया और ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO था। और उस दिन जैक मा ने कहा, आज हमें सिर्फ पैसे ही नहीं मिले बल्कि दुनिया के लोगों का ट्रस्ट मिला है और हमें इसे ऐसे ही बनाए रखना होगा। और फिर जैक मा चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए और आज दुनिया में जैक मा की $25 बिलियन की नेटवर्क है। दोस्तों, जिंदगी में इतने सारे फेलियर्स का सामना करने के बाद एक आदमी बड़ी आसानी से हार मान लेता है। और आप ही सोचिए, ये बंदा अगर हार मानकर पीछे हट जाता तो क्या ये चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन बन पाता? लेकिन जैक मा ने ऐसा नहीं किया। जैक मा की इस बार बार हारने की इस जिद ने एट द लास्ट एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे फेलियर से हार मान लेते हैं और क्विट कर देते हैं। जैक मा के कुछ फेमस डायलॉग हैं जो कि लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। जैक मा कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। आज बुरा है, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों शानदार होगा। क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सिर्फ सपने देखने वाले लोगों की, जो कि अपने सपने के लिए मर सके।